सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। चौपाई। अंगद कहई जाओ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम्ह सब लायक, पठिए किमि सभी करनायक। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ह पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीही नाशो जलनिधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। इतना करहु तात तुम्ह जाई, सीथी देखी कहु सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संकपी सेना। श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दिव्य स्वर में श्री रामचरितमानस जी की सिद्ध चौपाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही का 108 बार जाप इस चौपाई से श्री हनुमान जी स्वयं भक्त के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। यह चौपाई बहुत ही विलक्षण व शक्तिशाली है। यह दिव्य चौपाई का प्रतिदिन 108 बार पाठ करने से भूत बाधा, कलहक्लेश बाधा, तंत्र बाधा, संकट, मसान बाधा, वशीकरण, सम्मोहन, नकारात्मक बाधा, कार्यों में रुकावट आदि बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती है। किस किस देव ने हनुमान जी को कौन कौन से वरदान दिए, आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता। हनुमान जी की शक्तियों के किस्से आप सभी ने सुने होंगे। आप सब ने हनुमान जी के बचपन से जुड़ा यह किस्सा भी तो सुना होगा कि एक बार हनुमान जी सूर्य को फल समझकर इस्तेमाल करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें देखकर सभी देवता और पृथ्वीवासी घबरा जाते हैं कि अगर हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया तो क्या होगा। इस वजह से हनुमान जी को रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिसके प्रहार से हनुमान जी निषेध होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। क्योंकि हनुमान पवन पुत्र है, इसलिए पवन देव को क्रोध में आने की वजह से समस्त संसार में हाहाकार मच जाता है। जानवर, इंसान सब एक एक कर मरने लगते हैं। यह सब देखकर समस्त देवता संसार के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूरी बात उन्हें बताते हैं। तब ब्रह्मा जी हनुमान जी को स्पर्श करके उन्हें ठीक करते हैं, लेकिन उसी दौरान वहां पर समस्त देवी देवता आ जाते हैं। सभी देवता ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिए। आइए जानते हैं कौन से देवता ने कौन कौन से वरदान दिए। सूर्य देव सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद के साथ अपने तेज का सोनवा हिंसा देते हुए कहा कि जब हनुमान के अंदर शास्त्र अध्ययन को ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी तब वह खुद हनुमान जी को शस्त्रों का अध्ययन करवाएंगे, जिसके बाद वो संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता और शास्त्र ज्ञानी बनेंगे। यक्षराज कुबेर। उसके बाद यक्षराज कुबेर ने भी एक खास वरदान दिया। कुबेर ने कहा कि किसी भी युद्ध में हनुमान जी के ऊपर किसी भी अस्त्र से प्रहार किया जाए, उसका हनुमान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि किसी समय मेरा और हनुमान जी का भी युद्ध हो गया तो मेरा गद्दा भी हनुमान जी का बुरा नहीं कर पाएगा। यमराज। वही हनुमान जी को यमराज ने वरदान देते हुए कहा कि यह बालक हमेशा ही मेरे दंड से दूर रहेगा, यानी कि अमर रहेगा और कभी भी किसी भी बीमारी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। हनुमान जी की आराधना करने से लोगों के कष्ट भी खत्म होने लगेंगे। भगवान शंकर। भगवान शंकर ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि इस बालक पर मेरे अस्त्रों का भी कोई भी असर नहीं होगा। इसी के साथ कोई भी मुझसे वरदान में प्राप्त किए हुए अस्त्रों से हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अर्थात कोई भी अस्त्र उनको नहीं मार सकता। विश्वकर्मा। वही देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भी एक खास वरदान दिया। हनुमान जी को वरदान देते हुए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने कहा कि मेरे बने हुए किसी भी शस्त्र से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात हनुमान जी को कोई अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
वह निरोगी और अमर रहेंगे, उन्हें कोई नहीं मर पाएगा। इंद्र देवता ने भी वरदान देते समय कहा कि आज के बाद इस बालक पर मेरे वज्र का कोई ऐसा नहीं होगा, अर्थात मेरे वज्र से भी आपका वध नहीं किया जा सकेगा और आप कहीं पर भी किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं, अर्थात कि वह एक पल पाताल लोक तो दूसरे पल स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं और वही तीसरे पल वो परलोक भी पहुंच सकते हैं। वरुण देव, वही जल देव यानी कि वरुण देव ने उन्हें खास वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि उनकी आयु जब 10,000,000 वर्ष की हो जाएगी तो भी उनकी मेरे पास और जल के बंधन से मुक्त रहेंगे और इससे उन्हें कोई भी मृत्यु से जुड़ी हानि नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उनको दीर्घायु का आशीर्वाद के साथ वरदान देते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में इस बालक को कोई भी नहीं हरा पाएगा, किसी भी प्रकार के भ्रमदंड का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, न ही उनसे हनुमान का वध किया जा सकेगा। वह अपनी इच्छा से ही किसी का भी रूप धारण कर पाएंगे, पल भर में जहां जाना चाहते हैं वहां जा पाएंगे। इन सब के साथ यह वरदान भी दिया कि उनकी गति उनकी इच्छा के अनुसार तेज या धीमी हो सकेगी। उनका कद जितना वो चाहते हैं उतना बड़ा हो जाएगा, जितना वह चाहते हैं उतना छोट वह कर पाएंगे, जितनी शक्ति वह अपने अंदर समाना चाहेंगे समा पाएंगे। माता सीता ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। यह बात तब की है जब श्री राम और माता सीता का मिलन हुआ और उसके बाद जब वह हनुमान जी से भेंट हुई तब माता सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम ने उनको अपनी इच्छा के अनुसार सबसे बड़ा राम भक्त बोलने का वरदान दिया था। रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि राम भगवान ने भी हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखना।